वर्ल्ड बेस्ट व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपके घरों में ढेरों ढेर रहमतें बरकतें नाजिल फरमाए और आपकी जायज़ ख्वाहिशात को जल्द अज जल्द पूरा करे। मैं आज लेकर आई हूँ आपके पास एक चावलों की रेसिपी, वेजिटेबल पुलाव। ये जब गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी ना आपकी, तो आपने मेरे बताए हुए तरीक़ों को, टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपके चावल इतने परफेक्ट और खिले खिले बनेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। क्योंकि अक्सर गैस का जब इशू होता है तो सालन ख़राब हो जाता है, चावल जो है वो दब जाते हैं। तो लेकिन आपको मैं ऐसे टिप्स दूंगी जो कि कम गैस में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि आपने जो पतीला लेना है ना, गैस अगर आपके पास कम है तो आपने पतीला खुला लेना है। तंग पतीला लेंगे तो चांसेस हैं कि चावल नीचे दब जाएंगे। ठीक है, मैंने पतीला लिया है बहुत चौड़ाई में ज़्यादा और गहरा ये बहुत कम है। इसमें 2 बड़े साइज़ के प्याज काट डाले हैं और कुकिंग ऑयल जो है मैंने 5 कप डाले हैं, क्योंकि मेरे चावल 2 केजी हैं, पुराने हैं और साथ में वेजिटेबल्स भी हैं मेरे पास, और इसलिए ठीक है। अब क्या है, प्याज ब्राउन हुआ है और इसमें मैंने अब डालने हैं मसाले। 1 गरम मसाले का भरा चम्मच पिसा हुआ मैंने इसके अंदर शामिल करना है। गरम मसाला सबसे पहले डालने से क्या होता है कि उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, लेकिन जलना नहीं चाहिए। अब कुटी हुई मिर्चें हैं 4 चम्मच खाने वाले, सूखा धनिया पिसा हुआ 2 चम्मच खाने वाले। ठीक है, ये मैंने डाल दिए। इसको हिलाएंगे अच्छे तरीके के साथ। मसाला जो है बहुत ज़्यादा हमने जलाना नहीं होता, साथ में अगर ज़रूरत पड़े तो पानी डाला करें। ये मैंने 1 चम्मच डाला है चीनी का, और अब मैं 2-3 चम्मच डाल रही हूँ नमक के। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे। चीनी मैंने क्यों डाली? चीनी डालने से ये होता है कि जब हमने सब्जियां बीच में ऐड करनी है तो क्या होगा कि उन सब्जियों का कलर चेंज नहीं होगा, सब्जियां अपने रंग में रहेंगी और बहुत ही ज़बरदस्त सी उनकी लुक आएगी। नहीं तो अक्सर ऐसे होता है कि आप पुलाव बनाएं तो वेजिटेबल्स का कलर जो है ना बहुत ज़्यादा दब जाता है और अजीबोगरीब सा हो जाता है, और जो कि देखने में फिर अच्छा नहीं लगता। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा साबुत गरम मसाला, जिसमें बादियान का फूल है, कड़ी पत्ता है, दालचीनी के टुकड़े हैं और ये कुछ ज़ीरा, लौंग और काली मिर्चें हैं। अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें गरम मसाला डालिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं आज की अच्छी बात की तरफ। खुश रहने का सबसे अच्छा असूल ये भी है कि जहाँ लगे कि आपकी जगह नहीं, वहाँ खामोशी से ख़ुद को अलग करें और खूब मज़े करें। अब ये देखें जी, मैं अब यहाँ मसाला भुन चुका है, इसमें शामिल कर रही हूँ सब्जियाँ, और सब्जियों में मैंने इसमें शामिल किया है गाजर, फूल गोभी, आलू, मटर। आप इसके अलावा भी अगर आपको कोई वेजिटेबल्स पसंद है तो आप डालें, लेकिन ये सारी वेजिटेबल्स जो हैं ये तकरीबन एक ही जैसा टाइम लेती हैं कुक होने के लिए, इसलिए मैंने इनको इकट्ठा डाला। अगर आप शिमला मिर्च डालेंगे तो वो इस स्टेज पे नहीं डालेंगे, वो आप तब डालेंगे जब आप चावल डाल दें और उसके बाद, ठीक है। और बंद गोभी जो होती है वो भी इस स्टेज पे नहीं डाली जाती, वो भी लास्ट में डाली जाती है, क्योंकि बंद गोभी को सिर्फ हल्की सी स्टीम ही चाहिए होती है कुक होने के लिए। अब यहाँ पे वेजिटेबल्स को 10 से 12 मिनट अच्छे से भून लिया और फिर इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया चावलों के अकॉर्डिंग। मेरे पास जो चावल थे 2 किलो थे और मैंने एक बर्तन से उनको मैयर किया, और बर्तन अगर 2 है, 2 मेरे पास वो बर्तन था तो ठीक है, उसके मैंने डबल पानी डालना था, मैंने डबल नहीं डाला, मैंने उसको हाफ़ डाला है, क्योंकि मेरे पास गैस कम है। अगर आपके पास गैस कम है तो आप पानी कम डालेंगे और फिर क्या होगा, उसको बग़ैर ढक्कन के पकाएँगे। जब आपने चावल ऐड कर दिए तो अब आप इसमें नमक चेक कर लें, और नमक अगर आपका कम है तो इस स्टेज पे आपने डाल देना है। इस स्टेज पे होता है कि अगर नमक कम है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर चावलों में ऑप्शन नहीं रहता कि नमक को डाला जाए और बीच में कैसे फिर मैनेज किया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा खूबसूरत कलर हर सब्ज़ी का नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड की थी। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करनी होती है और इसका टेस्ट भी बिल्कुल फ़ील नहीं होता। और साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैं बना रही थी चिकन कोरमा, जो कि बहुत ही मज़े का लग रहा था वेजिटेबल पुलाव के साथ। यहाँ देखिए जी, चावलों का जो पानी है ना ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। जब आपके पास गैस कम है तो आप ढक्कन दिए बगैर उसको पकाएंगे, आपके चावल इंशाल्लाह गल जाएंगे।
और अगर आपने ऊपर ढक्कन दे दिया और गैस भी नीचे बहुत कम है तो चावलों की तो खिचड़ी ज़रूरी बन जाएगी। अब यहाँ पे मैंने बिल्कुल जो है ना चूल्हा आहिस्ता करके इसको दम दे दिया है। दम भी बहुत ज़्यादा मैं नहीं दूँगी क्योंकि चावल ऑलरेडी गल चुके हैं। 5 मिनट के बाद मैंने इसको खोला है, आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त परफ़ेक्ट गले हुए चावल हैं। गैस नहीं हो तो इन टिप्स को मद्देनज़र रखते हुए चावल बनाएँगे तो बहुत ही अच्छे और परफ़ेक्ट बनेंगे और बहुत ही मज़े के लगेंगे। तो ये थी मेरी छोटी-सी रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफ़िज़।